Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, researchers identify a new mushroom species from Western Ghats. Second, towards stabilization of US-China ties. Third, putting the 70-hour work week idea into perspective. ठीक है, ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल. ठीक है. Fourth, Chinese vessel begins research of the coast of Sri Lanka amid India concerns. And last news for today, the expansion of settlement into flood-prone areas. ठीक है, ये जो है आज की जो न्यूज़ है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एक एक करके कवर करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ है रिसर्चर्स आइडेंटिफाई अ न्यू मशरूम स्पीशीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में एक न्यू मशरूम का स्पीशीज जो है वो पाया गया. ठीक है, सो इफ वी लुक एट द मैप, दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया. ये आपको पता है पेनिनसुलर इंडिया है. तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ हिल्स जो है वो रन करती है, दैट इज कॉल्ड दी वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो है ये एक सीरीज में रन करती है. दीज आर हिल्स. ठीक है, यहाँ पे जो है हिल्स आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ इसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अंडरस्टूड, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है, वर्ल्ड में 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से जो 4 हॉटस्पॉट्स है वो इंडिया में पाया जाता है एंड वेस्टर्न घाट्स इज वन ऑफ देम. ठीक है, तो एक टाइनी फ्रेजाइल लुकिंग मशरूम, ठीक है, एक बहुत ही छोटा, दैट इज अराउंड 55 mm का जो है एक टाइनी सा मशरूम, नॉट इवन अ सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, बहुत ही छोटा सा फ्रेजाइल एक मशरूम का जो है स्पीशीज पाया गया. ठीक है, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ मशरूम. ठीक है, ये काफ़ी छोटा है एंड इफ़ यू लुक एट दिट, ये एक कैप लुकिंग टाइप वो है मशरूम है. ठीक है, ये मशरूम का जो है ये कैप जो है दैट इज़ येलो कलर्ड. ठीक है, येलो कलर में है, इसीलिए जो है इसको क्या बोला गया है, हनी येलो कैप. ठीक है, इस पे जो है एक हनी येलो जो है कैप पाया गया है. ठीक है, द स्पीशीज हैज़ बीन नेम्ड कंडोलीमाइसिस एल्बोस्क्वेमोसिस. ठीक है, कंडोलीमाइसिस एल्बोस्क्वेमोसिस. ठीक है, ये जो है एल्बोस्क्वेमोसिस जो है दिस द कैंडोलीमाइसिस जो है दिस इज द जीन. ठीक है, ये जो जीन है और एल्बोस्क्वेमोसिस जो है इसका नाम है. ठीक है, कैंडोलीमाइसिस एल्बोस्क्वेमोसिस. ठीक है, एल्बोस्क्वेमोसिस इट इज अ मशरूम. कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बस नाम याद रखना है आपको कि दिस इज अ स्पीशीज ऑफ मशरूम. ठीक है, the next news is towards the stabilization of US-China relationship. ठीक है, now if in the international politics, now what US considers China a bigger threat than Russia. चाइना को एक बड़ा थ्रेट समझता है, इट इज़ अ बिगर थ्रेट देन रशिया. ठीक है, तो इनके बीच में अगर कोई डिस्टेबिलाइजेशन हो तो भी वो इंडिया पे इम्पैक्ट करेगा, या फिर उनके टाइज में अगर एक स्टेबिलाइजेशन या स्टेबिलिटी आए, दैट विड ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया. ठीक है, तो इनहेरेंटली जो है उनके जो इम्पैक्ट्स हैं हमें इंडिया में भी फील होने लगेंगे. ठीक है, पहले क्या था, जब ट्रम्प एरा था, जब ट्रम्प साहब थे तो उन्होंने जो है चाइना पे बहुत ही ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए थे. ठीक है, बहुत सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हो गए, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन जो है उन्होंने लगाए थे. बट जब से बाइडेन साहब का जो है एरा आया है, उसमें जो है काफ़ी जो है लीनियंसी हमें देखने को मिली है. बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो है जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, हमें कमी देखने को मिली है इन चाइनीज़ रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, चाइनीज़ को जो है रेस्ट्रिक्शंस में हमें जो है कमी देखने को मिला है. ठीक है, दिस कुड हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन इंडिया. ठीक है, आप अगर देखेंगे यूएस जो चाइना टाइज जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल पे जो है हमें सार देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो इससे क्या है, इट कुड हैव पॉसिबल इम्पैक्ट इन इंडिया. किस तरीके से, अगर इन दोनों के जो है रिलेशनशिप अच्छे हो जाए देन ये जो है इंडिया कुड बी आउटलुक्ड. ठीक है, इंडिया कुड बी आउटलुक. बट अगर उनके बुरे होते हैं देन यूएस का एक जो प्रोमिनेंट एलाई को बन जाता है चाइना को काउंटर करने के लिए, दैट इज इंडिया, स्पेशली इन द साउथ एशियन रीजन के जो है
साउथ एशियन रीजन में जो है यहाँ पे जो है सबसे बड़ा प्लेयर आफ्टर चाइना जो है हम किसको कंसीडर करते हैं, दैट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया इज कंसीडर्ड एज द ड्राइवर ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा इकोनॉमी टू काउंटर चाइना इन द साउथ एशियन रीजन इज इंडिया। तो ये जो है यूएस चाइना टाइज जो है ये कहीं ना कहीं जो है जब इम्प्रूव होते हैं, अच्छे होते हैं, इसका भी हमें अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, बट इसके जो है थोड़े बुरे इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो वही बात डिस्कशन इस टॉपिक में की गई है कि किस तरीके से जो है वॉर के समय बहुत सारे फ्रंट्स में जो है यहाँ पे हमें यूएस और चाइना के जो टाइज है वो हमें स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो है आपके इजराइल पैलेस्तीन जो है, इजराइल पैलेस्तीन जो वॉर है जो भी चल रहा है, इजराइल और गाज़ा में जो गाज़ा स्ट्रिप में जो है इशू चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनका एक सिमिलर सा स्टैंड हमें देखने को मिल रहा है। बोथ ऑफ देम आर कंडेमिंग द हमास अटैक, बट ऑल्सो ये जो है ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की बात कर रहे हैं, किसको, सिविलियंस इन पैलेस्तीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमें एक सिमिलैरिटी, एक स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, किसके बीच में, ये यूएस एंड चाइना के बीच में। ठीक है, तो अभी जो है क्योंकि इनके बीच में स्टेबिलिटी इसीलिए भी देखने को मिल रही है, अभी यूएस जो है वो थोड़ा स्टेबल इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें पहला जो है रीजन, अगर हम रीजन वाइज देखें, ठीक है, रीजन वाइज देखें तो अगर यूएस रशिया यूक्रेन वार की वजह से क्या हुआ था, वो जो है ईयू को पूरे तरीके से ईयू को कंसोलिडेट कर पाई, कौन, यूएसए। ठीक है, पूरे तरीके से जो है ईयू को जो है कंसोलिडेट कर पाई यूएसए। ठीक है, जब रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ था। ठीक है, सेकेंडली ये जो आपका यूएसए का जो इकोनॉमी है, यूएसए का जो इकोनॉमी है दैट इज थ्राइविंग, वो जो है थ्राइव कर रहा है, और जो चाइनीज़ इकोनॉमी है कहीं ना कहीं स्टम्बल कर रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है स्टम्बल यहाँ पे हम लोगों को देखने मिल रहा है, किसका, चाइनीज इकोनॉमी का। तो यूएस इज स्टिल इन अ बेटर पोजीशन इन स्टैंड्स ऑफ इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस जो है अच्छा थ्राइव कर रही है, बट चाइना की जो इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमें एक स्टम्बल देखना पड़ रहा है, चाइना इज स्टम्बलिंग। ठीक है, और इसकी वजह से क्या, और भी अगर आप रीजन वाइज अगर हम देख ही रहे हैं तो अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन देखें वहाँ पे भी जो है हम लोगों ने आईमैक, ठीक है, आईमैक जैसा, और फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो है IPEF जो है, एशिया पैसिफिक रीजन में भी जो है यहाँ पे भी यूएस का जो है हमें वर्चस्व देखने को मिला है, यहाँ पे एक दबदबा भी देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, यूएस के जो है बेटर टाइज किसके साथ हुए हैं, आपका वियतनाम के साथ, आपका फिलीपींस के साथ, आपका जापान के साथ, ये सारी कंट्रीज़ के साथ जो है इनके जो है बेटर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, एक ट्रस्ट देखने को मिलता है यूएस और इन सारी कंट्रीज़ के बीच में, जो ट्रस्ट चाइना बिल्ड नहीं कर पाई है। ठीक है, चाइना जो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं कर पाई है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक अपर हैंड है यूएस का, बट 2050 तक अगर हम देखें, अगर इसी तरीके से जो है मेजेस्टिक राइज देखने को मिले अगर हमें चाइना का, तो 2050 तक जो है इट कुड पॉसिबली ओवरकम। ठीक है, इट कुड, देयर इज अ चांस कि चाइना जो है किसको पीछे छोड़ दे, हमारे यूएस को। ठीक है, यूएस को पीछे छोड़ दे 2050 तक। इसीलिए जो है यूएस जो है अपना जो है नज़र हर पार्ट में, नाउ ऑल्सो इन वेस्ट एशिया में भी जो है अपनी नज़र वहाँ पे वो बना के उन्होंने रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी अगर जो भी हो वहाँ पे जो है उसका एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है इंडिया में भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही न्यूज़ है, इसके ऊपर जो है न्यूज़ जो है आते रहेंगे, बट हमें जो है बेसिकली समझना था जो हमने अभी समझ लिया है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज पुटिंग द 70-hour वर्क वीक into पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसमें जो है आपको इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति जी ने, उन्होंने बोला है कि हमें जो है अपने वर्क आवर्स को बढ़ा के 70 आवर पर वीक, ठीक है, 70 आवर पर वीक के तक हमें लेके जाना है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर हम देखें उसको टुकड़ों में तोड़े, अगर 6 दिन अगर हम वर्क करें, देन वी हैव टू वर्क 11.5 आवर्स। ठीक है, 11.5 आवर्स पर डे हमें जो है वर्क करने की ज़रूरत है, तभी हम जाके 70 आवर्स का जो मार्क है उसको हम
टच कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इंडिया में जो अगर आप देखेंगे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लेस, और हम जो वर्किंग आवर्स है वो ऑलमोस्ट एवरेज अगर हम देखें दैट इज 7.2 आवर्स, ठीक है। तो काफ़ी 3-4 घंटे का जो है यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितना कम वर्क करेंगे हम, जितना कम वर्क करेंगे, जितना कम वर्क करेंगे उतना ही हमारा एफिशिएंसी कम होगा, जितना हमारा एफिशिएंसी कम होगा उतना हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बात की गई है कि उन्होंने बोला है कि हमें जो है 70 आवर्स जो है वर्क को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। इसका कुछ पॉजिटिव्स है, इसके कुछ नेगेटिव्स है। बहुत लोगों ने इसके नेगेटिव्स में भी बोला है। नेगेटिव्स में ये बोला है कि वर्क लाइफ बैलेंस का क्या, वर्क लाइफ बैलेंस का क्या। सेकेंडली, आपने जो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक सोशियो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सोशियो साइकोलॉजिकल जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही जो है रिलेशनशिप में जो है टर्मोइल आ सकते हैं, ठीक है। एक सोशल रिलेशनशिप में जो है टर्मोइल आ सकता है। बहुत सारे झगड़े को लीड टू डिवोर्स, ठीक है। डिवोर्सेस जो है, डिवोर्सेस रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो है बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। इनफैक्ट फिजिकल इम्पैक्ट भी हमें जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो दिन भर जो है हम जिस तरीके से हम पोस्चर, जिस तरीके से हम लाइफस्टाइल जो है ज़्यादातर हमारा स्क्रीन की तरफ चला जाएगा, तो हमारे लाइफस्टाइल में वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये बहुत सारे उनके नेगेटिव्स है, बट इसके बहुत सारे जो है पॉजिटिव, उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। किस तरीके से? एफिशिएंसी बढ़ेगा, लोगों में जो है काम करने की क्षमता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगा। आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, जो जितने भी कंट्रीज जिन्होंने ग्रो किए हैं उसमें जो है जो यूथ है 15 to 29 ईयर्स के जो लोग हैं, countries like Germany, countries like Japan, countries like US, countries like China, countries like Vietnam, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज में ग्रोथ में जो एक सिमिलर पैटर्न क्या देखने को मिला है कि जो 15 to 29 ईयर्स के जो बच्चे, जो लोग हैं, जो यूथ है, उनका जो है वर्किंग आवर्स इट्स अराउंड 8 to 10 आवर्स, ठीक है। वे मोर देन दैट इज ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो है उससे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका एफिशिएंसी बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ा तो क्या बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो क्या हुआ, नेशनल ग्रोथ में जो है हमें देखने को मिला, ठीक है। ग्रोथ में जो है हमें इसका जो है एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो है अपने वर्किंग आवर्स में भी बढ़ाना पड़ेगा। इस टॉपिक में जो है एग्जाम्पल दिया गया है जापान और जर्मनी का, 2 कंट्रीज जिसमें जो है वर्किंग आवर्स जो है जर्मन्स और जापानीज लोगों का जो है वर्किंग आवर्स में ज़्यादा है, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे जो है हमें जो है ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिला। बट हम जब है इसको अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्या पता चलता है, हम जो है इसमें जो है जैसे घर से जो काम करने के लिए जो दूर जाते हैं, जो लोग जो है जिनको दूर दूर तक ट्रेवल करना जाता है, तो वो जो है उस टाइम को हम काउंट नहीं करते। तो हमें वो टाइम को भी काउंट करना चाहिए। हम उस समय वो टाइम को काउंट नहीं करते। हमें जो है अपने हेल्थ में जो है हेल्थ जो है डिग्रेड होगा। अगर हेल्थ डिग्रेड होगा तो पीपल वुड नॉट कम अप टू द वर्क, अगर वो वर्क में आएंगे ही नहीं तो प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इनहेंस होगा। तो हमें जो है हम अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्योंकि इन्वायरमेंट, यहाँ का इंडिया का क्लाइमेट जो है क्योंकि बहुत गर्मी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है ना, माइल्ड टेम्परेचर्स नहीं है। अगर आप इन कंट्रीज़ में देखेंगे, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, यहाँ के टेम्परेचर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के लिए टेम्परेचर्स भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है अनलाइक इन इंडिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। उन सारे जो ये सारे जो टॉपिक्स है, जैसे टाइम हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, दूर दूर से जो लोग ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है, कम्यूटेशन, ठीक है, कम्यूटेशन जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे जापान में हो गया, चाइना में हो गया, फिर जर्मनी में कम्यूटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। रास्ते अच्छे हैं, ठीक है, कंजेशन कम है, ठीक है। ये सब की वजह से भी जो है एक्स्ट्रा जो टाइम हमारा जो है खराब हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू थिंक कि आपको सुबह सुबह जाना है, अगर आपको सुबह सुबह ही ऐसे आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, देन दैट इज़ नॉट गुड फॉर टू स्टार्ट अप दी वर्क, ठीक है। और सुबह सुबह जितने भी अगर हम इस तरीके से अगर हमारा मूड खराब हो जाता है तो वो दिन पूरा जो है कहीं ना कहीं लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है इश्यूज़ है जिनको हमें टैकल करने की ज़रूरत है अगर हम जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। और एक क्या बात हुई, प्रोडक्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें जो है हमारे पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास डेटा होना चाहिए तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने % का जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। और डेटा किसके पास मिलता है, एक
फॉर्मल सेक्टर के पास जो है डेटा अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप ये सारी कंट्रीज में देखेंगे तो 90% जो है फॉर्मल सेक्टर में वो लोग एंगेज्ड है, ठीक है। बट इंडिया में क्या है, उल्टा है, ठीक है। सिर्फ 10% लोग फॉर्मल जो है जॉब में एंगेज है, बाकी 90% जो है इनफॉर्मल वर्क में काम करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन साइट में, एक छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी महिलाओं का तो प्रोडक्टिविटी ही लूज हो जाता है क्योंकि उनको जो है डबल वो बर्डन होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू गेट, ठीक है। यहाँ पे जो है डेटा कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। इंडिया में जो है उल्टा है सब कुछ, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा है फॉर्मल सेक्टर के मतलब अलावा, ठीक है। इसीलिए जो है डेटा कलेक्शन में भी हमें ज़्यादा इशू आती है, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन हमें इन इशू को भी टैकल करना है सो दैट हमारा जो है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो एंड दैट वुड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इट इनटू आवर नेशनल ग्रोथ, ठीक है। नेशनल ग्रोथ में भी हमें जो है डायरेक्टली हमें देखने को उसको मिल जाएगा इसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट न्यूज इज चाइनीज वेसल बिगिंस रिसर्च ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका अमिड इंडियाज कंसर्न, ठीक है। तो ये जो है शियान 6, ये जो है आपको चाइनीज वेसल एक देखने को मिलेगा पिक्चर में, दैट इज शियान 6, नेम इज शियान 6। ये जो है वेसल का नाम है शियान 6, ठीक है। कहाँ पे आया है, श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में जो है, श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट में जो है ये शियान 6 जो वेसल है वो आया है। बेस टेक्निकली वो क्या बोल के आया है कि दे वुड डू दी जियो स्पेशल जो है रिसर्च वो करने के लिए आए हैं। जियो स्पेशल मतलब आप देखेंगे श्रीलंका का जो लोकेशन है, दिस इज श्रीलंका और ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है इंडियन ओशन रीजन का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जो है श्रीलंका प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो रिसर्च करने आए हैं। उन्होंने बोला है कि दे हैव कम हियर फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पसेस, बट इसका जो है मिसयूज हो सकता है, इसीलिए यूएस और इंडिया को जो है कंसर्न्स है, ठीक है। यूएस और इंडिया को कंसर्न्स है कि जो ये वेसल जो आया है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जो देखेंगे आप इंडिया के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस को जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, ठीक है, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। ये तो एक बात हुई। सेकेंड, इंडियन ओशन रीजन में जो है ये इंडियन ओशन रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे लिए जो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कौन सा रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या चाइना क्या चाहती है कि उनका जो है इंडियन ओशन रीजन में भी जो है प्रेजेंस बढ़े, ठीक है। तो प्रेजेंस बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये इस तरीके से जो है वो म्यांमार में हो गया इन्वॉल्वमेंट उनका देखने को मिलेगा। आपको बांग्लादेश में जो है इनका जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, आपको श्रीलंका में भी जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट है इंडिया के लिए, बट फॉर नाउ उन्होंने ये बोला है कि दे हैव कम फॉर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन के लिए ही वो आए हैं, ठीक है। तो ये वेसल का नाम आपको याद रखना है शियान 6, ठीक है। शियान 6 जो आए हैं, दे हैव कम टू वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, लंका, ठीक है। सो द लास्ट न्यूज फॉर टुडे, द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स इनटू फ्लड प्रोन एरियाज, ठीक है। तो इंडिया में जो है ये टॉपिक जो है आपका GS1 अर्बनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GS1 जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक का जो है एक रिपोर्ट आया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि फ्लड प्रोन एरियाज में जो सेटलमेंट बढ़ा है, इसकी वजह से जो है फ्लड का जो इश्यूज है वो हमें इंडिया में बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? पहली बात तो हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। सेकेंड, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, हम जो है नेचर के साथ जो है कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली, ठीक है। हम जो है नेचर के साद कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। लेट सपोज करते हैं, लेट अस थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अ रिवर, ठीक है, एक नदी बह रही है और जो है बहुत सालों से क्या हुआ, ये नदी जो है श्रिंक हो रही है, ठीक है, छोटी होते होते गई। पहले क्या होता था कि नदी का जो है कैचमेंट एरिया आप समझ लीजिए इतना बड़ा था, ठीक है, दिस इज द कैचमेंट एरिया, बट नाउ नदी जो है इतनी बह रही है। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घर बना लेते हैं। उन्होंने सोचा नदी तो अब बढ़ेगी नहीं, इतने में श्रिंक हो रही है, तो अब क्या करते हैं लोग यहाँ पे बिल्डिंग, घर वगैरह वगैरह जो है बनाने शुरू कर देते हैं, होटल वगैरह जो है बनाना शुरू करते हैं। बट
इफ़ एनी चांस बारिश बहुत ज़्यादा हुई और यहाँ पे जो है फ्लड आ गए, तो ये क्या नदी जो है वो तो अपना कोर्स नहीं चेंज करेगी, ये जो है यहाँ पे इंक्रोच करेंगी। इसकी वजह से क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से आकर हो जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पे जो है प्लानिंग की वजह से कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए हम जो है नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, अर्बन फ्लडिंग। अंडरस्टूड? तो ये इस टॉपिक का यही जिस्ट है कि हम जो है सेटलमेंट फ्लड प्रोन एरिया में हमें बहुत ही बड़े मास लेवल पे जो है अर्बन सेटलमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके वजह से क्या इशू हो जाता है, इशू ऑफ अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करने की ज़रूरत है, मैपिंग करने की ज़रूरत है, मैपिंग करने की ज़रूरत है। जब हम कोई भी जगह में अगर हम घर बनाते हैं तो हमें जो है मैपिंग करने की ज़रूरत है, वो एरिया की मैपिंग करने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जो है एरिया को मैप करे और वो डिक्लेयर करे कि किस एरिया में हैबिटेबल है, किस एरिया में इनहेबिटेबल है। क्योंकि फ्लड आते हैं, देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, there is a loss of private and public property, but there is also loss of humans। ठीक है, ह्यूमन का जो है लॉस जो है हमें ज़्यादा बड़ा हमें महसूस होता है। ठीक है, और वैसे भी डिजास्टर्स होते हैं तो उसके वजह से स्टेट को जो है बहुत ही करोड़ों करोड़ों रुपयों का जो है खर्चा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही करोड़ों करोड़ों रुपए का जो उनको लॉस इन्फ्लिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है हमें मैपिंग करने की ज़रूरत है। हमें जो है मॉडल जो घर बनाने के लिए जो मॉडल बिल्डिंग कोड्स होते हैं वो सब भी जारी करने की ज़रूरत है। जो प्रोन एरियाज है स्पेशली लाइक फॉर हिमालयन रीजन्स, ठीक है, फॉर प्लेन एरियाज जैसे ब्रह्मपुत्र, जो नदी के आसपास जो रहते हैं, जो एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट जो है नदी के जो बड़े नदियों के पास पड़ते हैं, उन लोगों के लिए जो है ऐसे मॉडल बिल्डिंग कोड जो है वो बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैपिंग करने की ज़रूरत है। एंड वन मोर सरप्राइजिंग थिंग है कि इंडिया जो है 20 कंट्रीज़ में नहीं आता, टॉप 20 कंट्रीज़ में नहीं आता जहाँ पे जो है विच कंट्रीज़ आर एक्सपोज टू फ्लडिंग हैजार्ड। फ्लड हैजार्ड में जो है टॉप 10 कंट्रीज़, टॉप 20 कंट्रीज़ में भी इंडिया नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है फ्लड इतने ज़्यादा ऑकर करते हैं ड्यू टू अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन की वजह से जो है हम जो है इतना प्रोन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट था GS 1 के लिए, एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड ऑल दी टॉपिक्स। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको जो है आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो है पेपर 1 का अगर आपको जो है टेंशन है कि आप किस तरीके से क्लियर करेंगे, तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पेपर 1 का सारा टॉपिक्स दैट इज पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश एंड GS एंड करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स को हम एक साथ कवर करा दे देंगे। ठीक है, आप जो है यू कैन यूज द कोड PD100 टू अवेल अ डिस्काउंट। ठीक है, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.